हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लर्न करने वाले हैं प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। तो आज का टॉपिक मैं थोड़ा इलोबरेट भी करूँगा। आज का टॉपिक में हम लोग रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉस प्रेशर करेंगे। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ये अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ओके, सो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए। देखो, सॉलिड में अगर फोर्स यूज़ किया जाता है ना, तो लिक्विड और गैसेस कॉलम के लिए हम लोग हमेशा प्रेशर यूज़ करते हैं। और प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर इज़ नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हमारा डेफिनेशन है प्रेशर का, ठीक है। तो लेट अस सी कि लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो देखिए, मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हम लोग ने एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया है, ठीक है, विच इज़ ऑफ लिक्विड, जिसका हाइट है h। ओके, और हमने रो लिया है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सो रो इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब देखिए, ये जो इमेजिनरी सिलेंडर हम लोग ने लिया है, ये सिलेंडर सरफेस के ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ऑब्वियसली अगर ये सिलेंडर है तो इसका जो फोर्स है दैट मस्ट बी इक्वल टू वेट। तो वेट होगा F इज इक्वल टू mg। और डेफिनेशन के हिसाब से हमारा प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया। ओके, सो फोर्स क्या है आपका? mg है, एरिया है a, और m मास नहीं है, तो मास का सब्स्टिट्यूशन है मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, तो रो इंटू वी हो गया। डेंसिटी है हमारा रो, वॉल्यूम है हमारा वी। और क्योंकि सिलेंडर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ए इंटू एच, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। ये देखिए, ए स्टैंड फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे, ओके। और ये आपका हाइट, ये वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ से देखेंगे तो एरिया एरिया कैंसिल हो गया एंड वी हैव द इक्वेशन एच रो जी। मतलब हमारे पास प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम कितना है? P इज इक्वल टू एच रो जी आ जाता है, ओके। अच्छा, दिस इज व्हाट वी हैव नाउ। द प्रेशर P ड्यू टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एट रेस्ट, ओके। हम लोग ने लिक्विड को रेस्ट पे कंसीडर किया है, तो एट डेप्थ h इज गिवन बाय दिस रिलेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे तो इसके ऊपर एयर है, एयर भी फ्लूइड है, तो देर आर इनफाइनाइट कॉलम्स ऑफ एयर एज वेल। तो एयर भी फोर्स एक्सर्ट करता है। मतलब अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ फ्लूइड नेम एयर। इट exert a downward force due to its weight. This force due to the pressure due to this force is called atmospheric pressure, और जिसका वैल्यू है 1 atmospheric pressure मतलब 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, हाँ, एक बात याद रखना कि प्रेशर जो है नीचे के लेवल पे ज़्यादा रहता है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एज हाइट इंक्रीजेस एयर में, ठीक है, प्रेशर डिक्रीजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट रिलेशन है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर। तो हम एक काम करते हैं, ये जो सिलेंडर हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, इस सिलेंडर को हम ऊपर पे शिफ्ट कर देते हैं। तो जब ऊपर पे शिफ्ट कर देंगे तो आपका हाइट क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन, मतलब h इज इक्वल टू x1 डिफरेंस x2। ओके, ये F1 वेट, और लिक्विड भी तो फोर्स एक्सर्ट करेगा, बुयंसी। तो अगर आप ये इक्वेशन यूज़ करते हो, ये डायग्राम फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हो, तो फ्री बॉडी डायग्राम से क्लियर हो जाता है कि F2 मस्ट बी इक्वल टू F1 प्लस mg। और फोर्स का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो F1 हो जाएगा P1A, F2 हो जाएगा P2A, ओके। और ये इक्वेशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हम लोगों को आंसर मिलता है, वी गेट इन दिस वे, P2A इज इक्वल टू P1A प्लस रो Vg। तो कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब x1 माइनस x2। तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो G x1 माइनस x2। और क्योंकि सरफेस है तो x1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू P0 हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो P2 इज इक्वल टू P, मतलब हमारा इक्वेशन बन जाएगा P इज इक्वल टू P0 प्लस H रो G।
अब ये जो प्रेशर है ये एब्सोल्यूट प्रेशर है, और ये जो एच रो जी है, एच रो जी को हम लोग कहते हैं गॉस प्रेशर, और P0 आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए डायग्राम में क्लियर हो जाता है। सी ये F1 एयर में है, तो अगर x1 इज इक्वल टू 0 है, x1 को हम 0 मान लेते हैं, तो P1 अपने आप 0 हो जाएगा, P1 अपने आप P0 हो जाएगा, ओके, और P2 हमारा P हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन बनता है P इज इक्वल टू P0 प्लस एच रो जी। अच्छा, ये एक कंडीशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग और एक कंडीशन लेते हैं। ये सिलेंडर जो है ना हमने ऊपर लिया, अब इस सिलेंडर को अंदर डाल देते हैं। तो अंदर भी डाल देंगे तो सी आपका जो इक्वेशन रहेगा वो वही फॉर्मेट में रहेगा, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो जी x1 माइनस x2, और x1 माइनस x2 बेसिकली हाइट हो जाता है, डिफरेंस। तो ये जो प्रेशर है ये आपका गॉस प्रेशर है। ठीक है, हाँ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप वो सिलेंडर को ऊपर ले लें, अब ऊपर ले लेंगे तो ये पोर्शन जो है वो एयर में है। ठीक है, दिस पोर्शन इज इन एयर, x1 लिक्विड के अंदर कुछ नहीं, x2 इज ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू आपके x1 माइनस x2, ये आपका d है, d एयर कॉलम है, दिस इज एयर कॉलम, h आपका लिक्विड कॉलम, ये d आपके लिए एयर कॉलम, ओके। तो रो इज द डेंसिटी ऑफ एयर। अब अगर देखोगे तो सी हो भैया, यूजिंग इक्वेशन, वही इक्वेशन यूज़ करो, P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो एयर जी x1 माइनस x2। अब यहाँ पे क्या है कि P2 इज इक्वल टू P0 है, ये देखिए क्योंकि ये सरफेस के ऊपर है, तो P2 इज इक्वल टू P0, दिस इज व्हाट वी हैव इट। P1 इज इक्वल टू P, x1 इज इक्वल टू D और x2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x2 हमारा सरफेस के ऊपर है, तो हमने यहाँ से लिया है तो x2 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, x1 इज इक्वल टू D ले लेते हैं, तो ये P2 है, मतलब ये आपका P0 है, ओके, और ये हमारा P1 है ऊपर। तो x1 D है, x2 0 है, तो P0 इज इक्वल टू P प्लस D रो G, सो P इज इक्वल टू P0 माइनस D रो G। So it is very clear from this equation, कि जैसे जैसे आपका हाइट मतलब डेप्थ ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है वैसे वैसे प्रेशर अपने आप कम होते जाता है। तो ये हो गया हमारे लिए रिलेशन बिटवीन एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गॉस प्रेशर। थैंक यू।